हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी के बारे में। जी हाँ, यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन जो है वो हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो लाइक कैट हो, जेट हो, सीमेट, स्नैप, कोई भी एग्जाम आप उठा के लिख लीजिए, उसमें यूनिट डिजिट पे जो है वो क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। तो आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा हर डिजिट की साइक्लिसिटी क्या होती है, और जब आपको साइक्लिसिटी पता चल जाएगी तो यूनिट डिजिट निकालना आपके लिए बहुत इजी सा काम हो जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं उनको भी जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, यूनिट डिजिट एंड साइक्लिसिटी। ठीक है, चलो साइक्लिसिटी क्या होती है पहले अपन वो पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे साइक्लिसिटी आने लग जाएगी यूनिट डिजिट अपने को अपने आप ही पता चल जाएगा। देखो, मैंने डिजिट लिया 0। अब देखना, अगर आप 0 की पावर कुछ भी लगाते हो तो आपके पास क्या आता है? 0 आता है। मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, 0 की पावर आप कुछ भी लगाओ, 0 की पावर 1 लगाओ, 0 की पावर 2 लगाओ, 0 0 ही है। मतलब 0 को 0 से आप ऑपरेट करवा लो, कितनी बार 0 ही आएगा। साइक्लिसिटी 1 है, मतलब इसमें हर 1 राउंड पे जो है वो, मतलब हर 1 के पैटर्न में आपको क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। ठीक है, 1 की बात करते हैं। आप 1 की पावर कुछ भी लगाओ तो आता क्या है? 1 ही आता है। मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी? 1 होगी, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2 आएगा आपके क्या? 0 ही आता है। 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, तो साइक्लिसिटी इसकी भी क्या है? 1 है। साइक्लिसिटी का मतलब रिपीट कितने के बाद होता है ना। आपने 2 लिया, अगर आप 2 की पावर 1 लगाते तो 2 आता है। 2 की पावर 1 लगाते तो 2 आता है। 2 स्क्वायर करते तो 4 आता है। 2 क्यूब करते तो 8 आता है। 2 की पावर 4 करते तो कितना आता है? 16 आता है। 2 की पावर 5 करते तो आपका 32 आता है। एंड 2 की पावर 6 करते तो आपका 64 आता है। 2 4 8 6, फिर आगे 2 4 8 6। तो हर 4 के बाद क्या होता है? हर 4 के बाद जो डिजिट है वो क्या होता है? रिपीट होता है। यूनिट डिजिट जो है वो क्या होता है? रिपीट होता है। इसलिए 2 की साइक्लिसिटी जो है वो कितनी है? 4 है। ठीक है, साइक्लिसिटी का मतलब जो होता है उनकी पावर चढ़ाने के बाद रिपीट, यूनिट डिजिट रिपीट जो है वो कब होता है? तो हर 4 पावर के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। 2 में ये देखा जाता है। 3 की बात करते हैं। 3 की मतलब 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9। 3 क्यूब कितना होता है? 27। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 3 की पावर 5 कितना होता है? सो 243। वापिस आप देखोगे 3971, 3971। 3 की पावर 6 कितना आता है? 729 आ जाएगा आपके पास। सो आपको इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। मतलब हर 4 के बाद, हर 4 पावर के बाद क्या होता है? यूनिट डिजिट इसका रिपीट होता है। बात करें अगर 4 की, सो 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 स्क्वायर कितना है? 16। 4 क्यूब करोगे तो 64। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। मतलब इधर बात करेंगे तो हर 2 पावर के बाद रिपीट हो रहा है। मतलब साइक्लिसिटी कितनी होगी? 4 की साइक्लिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन आएगा ना बेटा, उसमें क्या आएगा? पर्टिकुलर नंबर की पावर दी हुई है। क्या आएगा? पर्टिकुलर नंबर की पावर दी हुई। जैसे मान लो 5 क्या 4 ले लेते हैं। जैसे 4 की पावर आपको दे दी 9। 4 की पावर आपको 9 दे दी और पूछ लिया कि क्या आएगा। सो आपको पता है कि भाई फर्स्ट 4 की पावर 1 थी तो 4 आता है, 2 थी तो क्या आएगा? 6, फिर 4 6 4 6। तो इस तरीके से आप 9 तक पहुंच जाएंगे इजीली। ठीक है, अभी मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया। 5 की बात करते हैं। 5 की पावर 1 लगाओ, 5 का स्क्वायर करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा? 25। 5 क्यूब अगर आप करते हो तो क्या आएगा? 125। मतलब 5 की पावर कुछ भी चढ़ा दो 5 ही आएगा। साइक्लिसिटी इसकी क्या है? 1। जैसे 0 और 1 की साइक्लिसिटी थी, है ना। 6 की बात करते हैं। 6 की पावर 1 कितना आएगा? 6 स्क्वायर कितना आएगा? 36। 6 क्यूब कितना आएगा? 216। मतलब अगर आप 6 की बात करें तो 6 की साइक्लिसिटी भी 1 होती है। मतलब अगर किसी नंबर के पीछे 6 पावर चढ़ाओगे तो हमेशा 6 ही आना है वहां पे, है ना। 7 की बात करते हैं। 7 की पावर 1 कितना होता है? 7। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 क्यूब कितना होता है? 343। 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401।
तो अगर आप 7 की पावर 5 करोगे तो फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7 होता है, मतलब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सो साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट 7 इज 4। ओके, अब 8 की बात करते हैं हम। सो 8 की पावर अगर 1 करते हैं तो क्या आएगा, 8 स्क्वायर करते हैं तो 64, 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है, 8 की पावर 4 कितना होता है तो 4096 होता है। 8 की पावर अगर मैं 5 कराऊंगा तो 8 से फिर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 8 6 8 आ जाएगा बाद में, ठीक है ना, 48 का 8 आ जाएगा। तो वापस से रिपीट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बेटा, तो इसलिए 8 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 4 होती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 9, सो 9 to the power 1 is 9, 9 square is 81, 9 cube that is 729। So again अगर आप देखोगे तो 9191 का पैटर्न मिलेगा, तो आपको जो है 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर, 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, है ना। क्लियर, 0 से 9 तक ही अपने पास टोटल डिजिट होता है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये एक बार आप इसको नोट कर लेना, सब नंबर की साइक्लिसिटी अपने को पता चल गई, है ना। तो अगर मैं वापिस से बात करूं तो आप सीधा ये लिख सकते हैं कि 0 1 5 और 6 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 2 3 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। एंड 4 और 9 दो नंबर ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 2 होती है। अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एक और तरीका है क्या कि हर नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जिसकी साइक्लिसिटी 4 होती है वो तो 4 है ही, जिसकी साइक्लिसिटी 2 की होती है तो वो देख लो हर 4 के बाद भी तो रिपीट ही होना है, ठीक है। जैसे यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, तो यहाँ से यहाँ भी देखोगे तो 1 2 है, तो फिर 1 और 2 ही होगा, समझ गया ना। तो जिसकी साइक्लिसिटी 2 होती है उसकी साइक्लिसिटी आप 4 ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिसकी 1 होती है, जो यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है, वो यहाँ से यहाँ पे भी रिपीट होगा। सो अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना सा ले सकते हैं कि हर किसी नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर, मतलब हर कोई जो है 4 पावर के बाद रिपीट होता है, अगर आपको याद नहीं रहे। अदरवाइज ये याद रखे तो ज्यादा अच्छा है। 4 और 9 में स्पेशली अगर आप ऑड इवन पे याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे 4 की पावर 1 4 होता है एंड 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 का 6 होता है, ठीक है। सो मतलब ऑड पावर है तो आपके 4 आएगा और इवन है तो 6 आएगा। 9 में भी ऐसे याद रखे, ऑड है तो 1 आएगा, इवन है सॉरी ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। इस तरीके से तो ज्यादा बेस्ट है, अदरवाइज ये तो है ही आपके पास। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको जो है वो आइडिया मिल जाए यूनिट डिजिट का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि 125 की पावर 125, 216 की पावर 216 एंड 989 की पावर 989 है। इसका मुझे अब यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। सो 5 की पावर 5 मतलब 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने आपको क्या बोला था, 5 की पावर कुछ भी आती है। सो यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट तो 5 ही होना है। क्लियर, 6 की पावर कुछ भी आती है तो यूनिट डिजिट का मतलब इकाई है कितना होना है, 6 ही होना है। डन। एंड यहाँ पे 9 की पावर जो है वो 9 है। सो मैंने आपको क्या बोला था अभी ऑड इवन का बोला था, नहीं तो अगर आप 4 याद रखें तो भी बेस्ट है ना। सो पहले मैं ऑड इवन से बताता हूँ फिर 4 लेट करते हैं। सो 9 की पावर 1 9 आता है, 9 स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 81 का 1 आता है। 9 की पावर 1 9, 9 स्क्वायर 1 आता है। मतलब 9 की पावर ऑड होती है तो 9 आता है, इवन होती है तो क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो कितना आएगा, 9 आएगा। समझ गए। इन सबको अगर अपन ऐड कर देते हैं तो देखो 5 6 11 और 9 कितना हुआ, 20, पीछे क्या आएगा 0। सो यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 0। ओके। एंड अगर दूसरी फॉर्म में बात करें कि साइक्लिसिटी 4 होती है, सो स्टूडेंट मैक्सिमम आपको जो है वो ये बताता है कि इस एक्सप्रेशंस को डिवाइड बाय क्या कर दो, 4 कर दो, जो रिमाइंडर बचता है वही पावर इसकी लगा देना, ठीक है।
सो क्या करते हैं 989 को डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो डिवाइड बाय 4 करने की पूरी जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 100 डिवाइड होता है 4 से, सो 900 ऑब्वियसली डिवाइड होगा 4 से, एंड 89 है तो 80 भी डिवाइड होगा 4 से, पीछे बचा 9 में भी 4 के दो स्लॉट चलते हैं, सो 84 88 तक जो है चलेगा, पावर क्या बचेगा 1, 9 की पावर 1 क्या होगा 9 होगा। एक तरीका ये है। अगर आप साइक्लिसिटी 2 लेते हैं तो भी देखो 988 तक तो है वो पूरा ही उसका कंप्लीट साइकिल हो जाएगा, फिर आगे पावर क्या आएगी 1 आएगी, 9 की पावर 1 क्या आएगी 9। सो मैंने आपको 3 तरीके बताए यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने के। कितने तरीके? 3 मेथड बता दिए मैंने आपको यहाँ पे, किस तरीके से आपको यूनिट डिजिट लेना इस वाले का, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी जो है आप 2 से ले तो भी ठीक है, 2 से ले रहे तो भी ठीक है, आप ऑड इवन से ले रहे तो भी ठीक है, एंड आप साइक्लिसिटी 4 ले रहे तो भी ठीक है बेटा। सबको ऐड कर दिया, क्या आ गया 0 आ गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, सीख जाना है ना, कहीं नहीं मिलेगा फिर ऐसे। और क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे 3 की पावर 98 माइनस 98 ले ले, ठीक है 99 ले लेते हैं यार, 90 अपन ले लेते हैं 97, ठीक है, एंड यहाँ पे ले लेते हैं 25 की पावर 3 की पावर 97, 25 की पावर 125 लिख देते हैं। चलो ठीक है, 6 ले लो 7 ले लो, कुछ भी ले लो, सही नहीं आना है हमें तो। सो यहाँ पे अपन डिजिट निकालते हैं यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना हो जाएगा देखो, 5 की पावर कुछ भी लगाओ क्या आएगा 5, 3 की पावर 97 है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, सो हर 4 पावर के बाद रिपीट होगा। सो यहाँ पे अगर बात करें किसकी 4 की, हर 4 पे स्लॉट की, तो 4 करते हैं 96 तक तो आ ही जाओगे, या फिर इससे 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो बचता है वो लगाओगे। तो स्टूडेंट देखो आप यहाँ पे लगाओगे ना तो आपके देखो रिमाइंडर 1 बचेगा। मैं आपको अभी इस मेथड का जो है वो डिसएडवांटेज बताता हूँ, जिसमें आप क्या करते हो डिवाइड बाय 4 करके रिमाइंडर लगाते हो, है ना, ध्यान से समझना। अभी तो अपन डायरेक्ट लगा देते हैं, 4 साइक्लिसिटी के हिसाब से 96 हट जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 बचेगा। सो 3 की पावर 1 क्या होता है 3। अगर आप यहाँ पे ये करते हो तो -2 आता है। स्टूडेंट माइनस का 2 कभी यूनिट डिजिट नहीं होता है, ये ध्यान रखना, क्लियर है। माइनस का 2 जो है कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होगा। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। आप जनरली डिजिट लिखते हैं वो क्या होता है सिंपली डिजिट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंपली डिजिट्स होते हैं। ये -2 तो हो ही नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, जब आप छोटी क्लासों में थे तो क्या करते थे, जैसे 3 - 5 थे, जैसे ये था माइनस करते, आप क्या करते थे कैरी लेते, तो कितना हो जाता था 13 हो जाता, तो 13 - 5 करना था। सो 13 - 5 करते तो आपके पास कितना आ जाता भाई, 13 में से 5 करते तो 8 आ जाता, 8 आपका यूनिट डिजिट हो जाता। एक तरीका तो ये है। कुछ भी समझ नहीं आया तो क्या करो, जो माइनस का जब कभी भी आए तो 10 ऐड कर दो, तो भी क्या आएगा आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो एक तो आप ये ध्यान रखना। सेकंड में आपको बता रहा था कि रिमाइंडर वाला तरीका थोड़ा सा जो है आप अवॉइड करने की कोशिश करें। जो मैं आपको साइकिल से लेके चल रहा हूँ वो आप अपनाएं, क्योंकि रिमाइंडर में क्या होता है, मान लो मैं 3 की पावर 96 लेता, 3 की पावर क्या लेता 96, तो अगर आप कुछ बताते कि डिवाइड बाय 4 करो, 4 करते तो पूरा डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर क्या बचता 0 बचे, क्या करते हैं रिमाइंडर जो बचता है वो पावर जो है वो लगा देते हैं वहां पे, तो 3 की पावर 0 बचेगा करके आते हैं 1, जबकि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जाना ही नहीं था कि पावर 0 1 होता है। यहाँ पे साइक्लिसिटी की बात हो रही थी, मतलब किसी डिजिट की पावर लगाते तो क्या होता है। ऑब्वियसली बात है कि रिमाइंडर 0 बचने का मतलब है साइकिल पूरा हो गया यहाँ पे, मतलब जो 3 की सबसे लास्ट में आती है पावर वो आपको लगानी होती है। क्लियर, समझ गया ना। सो रिमाइंडर वाला मेथड यहाँ पे जब 0 वाला आता है ना तो स्टूडेंट गलती कर देता है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप 4 के साइकिल में चलेंगे, सो 96 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, 97 मतलब 3 की पावर 1 बचेगा। क्लियर, 3 की पावर 1 कितने होता है 3 होता है, 3 - 5 होता नहीं है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 2 का डिजिट ही नहीं होता है। सो आपको क्या करना है, कैरी लेना है, तो 13 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, या फिर जो भी माइनस आता है तो आप प्लस का 10 कर दें, आपका काम तो इजीली हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। तो माइनस का भी मैंने आपको बता दिया। चलो और क्वेश्चंस लेते थोड़े। 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 104, ठीक है।
देखो दोनों तरफ यहाँ पे क्या है 4 4 है, या फिर एक चेंज कर देते हैं यार, इसको 7 कर देते हैं, अब मजा आएगा। चलो 4 की बात करते हैं। सो साइक्लिसिटी देखो 4 की साइक्लिसिटी कितनी है, किसको याद नहीं रहे तो ऑड इवन याद रख लो। सो 4 की पावर 1 कितना होता है 4, और 4 स्क्वायर कितना होता है 16 का 6 आएगा। सो इवन है, पावर इवन है तो क्या आएगा 6 आएगा। सो पावर देख लो 4 है, पावर देखो यूनिट डिजिट 4 था, 4 की पावर क्या है 1 है तो क्या आएगा 6 आएगा, प्लस 7 है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। सो देखो अगर आप हर 4 की स्लॉट पे चलोगे तो 100 पूरा होता है, उसके बाद 4 है तो 4 का स्लॉट भी पूरा आ जाएगा, मतलब जो 7 की पावर 4 है वही यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ पे होने वाला है, समझ गया ना। क्योंकि देखो 100 करते अपन 4 4 के स्लॉट में चलेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 104 है तो यहाँ पे आएगा, क्लियर। सो 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, सो वी गेट 1 एंड अगर अपन सम करें तो कितना आ जाएगा 7। सो आंसर विल बी 7। क्लियर हुआ आपको, समझ में आ रहा होगा यूनिट डिजिट किस तरीके से आपको निकालते हैं, सारा टेल साइक्लिसिटी का है। आगे बढ़ते हैं। थर्टी 37 की पावर 146 प्लस 64 की पावर 243 प्लस 243 की पावर 69, ठीक है, ये है आपके पास, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब तो आप सीख चुके होंगे ना। चलो ठीक है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, हर 4 के बाद जो है होना ही है, तो देखो 100 पूरा हो जाएगा, है ना, मैं जो बता रहा हूँ वैसे करो, 100 पूरा ही वैसे ही हट जाता है हर 4 के स्लॉट में। 46 बचा तो 40 हट ही जाता है, 44 भी हट जाता है, तो 7 की पावर 2 रहेगी। 7 की पावर 2 मतलब 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर कितना होता है 49, तो यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगा 9 आएगा। ओके 4 है, 4 में आप ऑड इवन याद रखो, 4 की पावर अगर ऑड होती है तो 4 आता है, 4 की पावर इवन होती है तो 6 आता है। सो 4 की पावर अगर आप ऑड रखते हो तो क्या आता है 4 आता है, क्लियर। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। प्लस 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, उसकी भी 4 होती है। सो अगर 60 तक बात करें, ठीक है, तो होता है 4 कंप्लीट राउंड, 64 में भी होता है, 68 में भी होता है, पीछे क्या बचेगा 1, 3 की पावर 1 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। 9 और 7 कितना हुआ 16 हुआ, 16 हुआ, 16 हुआ, 16 में यूनिट डिजिट आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आई होप बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से देख लेना एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं तो। आगे बढ़े। आगे देखो स्टार्ट करते हैं। 3 2 5 8 प्रोडक्ट का लेते हैं क्वेश्चन, इनटू 4 1 6 2 इनटू 5 3 9 8 6। ये मान लो ये आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है इसका, क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बना दो आप तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट जब फाइंड करना है ना। अगर पावर का क्वेश्चन आता है तो साइक्लिसिटी से मतलब है, अदरवाइज आपको क्या करना है, अदरवाइज आपको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या कि जो यूनिट डिजिट दे रखे हैं उन्हीं का प्रोडक्ट करना और उन्हीं को आपको क्या करना है सम करना है बेटा, है ना। ओके चलो तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं कितना हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट है ना। सो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं कितना है 12 है, ठीक है। 12 आया तो 2 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो आप, कितना हो गया 16, तो पीछे कितना आया 6। 6 आपका क्या है यूनिट डिजिट है, 6 आपका क्या है यूनिट डिजिट है, बहुत सिंपल सा है। अब इधर से करके देख लो, बात तो हो की हुई है। 8 2 जा कितना हुआ 16, 16 का 6 आया और 6 का 6 के साथ करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो बराबर है ना। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको नहीं आने वाला है। आगे बढ़े भाई, इसका एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, 100%। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया 67 की पावर 76, ठीक है। यूनिट डिजिट बताओ, और भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलो 56 की पावर 65, क्लियर। अब देखो 6 है, 6 की पावर कुछ भी आती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6 ही होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। एंड 7 की पावर अगर आपके कुछ आती है तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, हर 4 के बाद रिपीट होता है। सो अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा
4 से देखो कंप्लीट 4 का राउंड होता है 76 तक, ठीक है, कंप्लीट 4 का राउंड होता है 76 तक, मतलब जो एंड में पावर आ रखी होगी वही आपकी होगी। 7 की पावर 4 मतलब 2401 होता है, मतलब क्या आ गया 1, सो वी गेट 7, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। स्टूडेंट रिमाइंडर वाली गलती मत करना, मैं वापस आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करेंगे 76 डिवाइड बाय 4 करेंगे, बोलेंगे भाई रिमाइंडर तो हमारा क्या बच गया 0, और वो क्या करते हैं जो 67 है उसकी पावर क्या लगा, जो 7 है ना पीछे उसकी पावर 0 लगा के 1 कर देते हैं। इट्स जस्ट कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे 7 की पावर 4 भी जो है वो 1 आता है, या किसी की पावर 0 1 आता है, पर ये काम कर मत देना, है ना, ये काम मत कर देना, क्लियर। सो बेटर है आप डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करना सीख जाए। और एग्जांपल लेते हैं थोड़े से, ताकि और क्लियर हो जाए आपको, सिखा के ही जाऊंगा मैं आपको, है ना। आप बोलेंगे ना कि नहीं सीखना, फिर भी मैं बोलूंगा सीखो, जबरदस्ती सीखो, है ना। लो एक और सवाल जो मैं फेंकता हूँ आपके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 तो मत ही लो यार, तुम बहुत हैबिचुअल हो चुके हो। 5 भी मत लो फिर तो। 4 9 3 2 3 की पावर 7 8 9 6, 7 ही लो, ठीक है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन से बोल दिया आपको, यूनिट डिजिट निकाल के बताओ। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, 3 पे फोकस करो और यहाँ पे देखो पावर अगर बढ़ जाए तो अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि देखो 100 क्या होता है 4 से डिवाइड होता है कंप्लीटली। सो 100 डिवाइड होता है ना, तो 1000 भी 4 से डिवाइड होता है, तो 1000 होता है तो 10,000 भी होता है। जब भी बड़े बड़े एक्सप्रेशन आए ना तो अपने को उनसे मतलब नहीं रखना है। आप तो पीछे के तो देखो 7897, तो 7000 तो डिवाइड होता है, छोड़ो इसको। 800 भी डिवाइड होता है, छोड़ो इसको, बचा कितना 97। पीछे के 2 डिजिट पे आपको ध्यान देना है। मैं कह रहा हूँ ऊपर पावर यहाँ पे कुछ भी होती, इतनी बड़ी भी पावर होती, तुम्हें इनको देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको देखना है, क्योंकि ये सारे डिवाइड होंगे। 100 प्लेस के बाद वाले 100 प्लेस और उसके बाद वाले सारे डिवाइड होंगे, बिकॉज 100 खुद डिवाइड होता है 4 से, इसलिए, है ना। समझ गए आप। सो 97 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 होती है। सो अगर 4 के बाद रिपीट होता है तो 96 तक तो क्या होगा, रिपीट हो जाए 96 तक, ठीक है, 4 साइक्लिसिटी से। फिर क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगी। सो यूनिट डिजिट इज 3। आ रहा है आपको समझ में, ठीक है। क्योंकि देख लो ना 96 तक तो जाएंगे ना अपन, 4 साइक्लिसिटी होती है। 97 का आप डिवाइड भी करोगे ना 4 से, तो 24 बार डिवाइड होगा 96, क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसे कर रहा है कोई, कि 4 2 8 होता है, पीछे 1 बचा, फिर 7 होता है, फिर 4 2 4, फिर 16 1, ऐसे भी होंगे अपने में कुछ। लो और आगे बढ़ते हैं और करते हैं थोड़ा सा। सो 432 की पावर 412 इंटू 135 इंटू 129 इंटू 1299 इंटू 3149 इंटू 185 की और पावर जो है 799, ये है, ठीक है। ये सवाल फेंका मैंने आपके ऊपर। देखो अब इसको आप करने जाते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ पूरी करने की जरूरत ही नहीं है। आप हमेशा थोड़ा एक्सप्रेशन लेंथी हो ना, उसमें आप ये देखा करो कि 5 और 2 नहीं आ गया होगा, है ना, क्योंकि 5 और 2 मिला के क्या कर देता 0, फिर किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट आपका क्या आना है 0 ही आना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इंटू एडिशन में ध्यान रखना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसा काम मत कर देना, जोड़ बाकी में, सिर्फ प्रोडक्ट में होता है ना, ठीक है। आपका दिमाग तेज चलता है कभी। सो देखो कितना हो गया 5 हो गया। इधर इसकी बात करें सो 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है बेटा 4 होती है, और देखो 400 पूरा ही होता है, और 12 भी जो है वो कंप्लीट राउंड हो जाता है 4 का। सो अपने पास 2 की पावर 4 आएगी, 2 की पावर 4 मतलब 16, पीछे का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। चलो सो 6 और 5 है, ओवरऑल देखा जाए तो इसमें क्या आ रहा है 3 और 2 का आ रहा है, और मिला के क्या बना रहा है 10 बना रहा है, मतलब यूनिट डिजिट आपका क्या होने वाला है 0 होने वाला है। क्या होने वाला है 0 होने वाला है, ठीक है। मैंने सोचा मैं पावर यहाँ पे 1 कुछ 409 ले लेता तो 2 ही बन जाता, बट 6 बना तो उसमें भी क्या आ रहा है 30 ले लो, 30 का भी 0 ही आ रहा है। और अगर आप ऐसे करते हो 6 के साथ 2 into 3 2 फैक्टर मिल रहा है ओवरऑल मिला के, है ना। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे यहाँ पे अपने को क्या मिल गया 5 मिल गया। अगर यहाँ पे पावर ये नहीं होते
ये होती तो 408 तक तो ठीक है, 409 है तो पावर 2 की पावर 1 क्या होता है 2। मैं ये कह रहा था 0। अब यहाँ से 0 मिल गया तो इसका क्या काम है बताओ, कुछ भी करो क्या आएगा 0। देखो यहाँ से क्या आएगा 5 आएगा। अब 9 की पावर ऑड इवन चलाएंगे, ऑड में 1 मिलता है, इवन में सॉरी ऑड में 9 मिलता है, इवन में क्या मिलता है 1, ऑड में 9 मिलेगा। अब आप कुछ भी करो इन सब का प्रोडक्ट करो क्या आएगा भाई 0 ही आना है, समझ में आया। सो 0 वाले में ध्यान रखना, एक तो 2 into 5 क्या बनाता है 0 बनाता है यूनिट डिजिट को, और एक 10 खुद होगा तो क्या बना देगा 0 बना देगा, है ना। सो 10 वाला तो है नहीं अभी तक यहाँ पे, क्लियर। आगे बढ़े, और देखो और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है इसको करते हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा देखते हैं। सो 4 की पावर 1 कितना होता है 4 होता है, और 4 स्क्वायर करते हैं तो 16 6 आता है। ऑड इवन से याद रखो, ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो कितना आएगा 6। 4 और 9 में आप ऑड इवन से याद रखो, ज्यादा बढ़िया है। सो पावर अपनी क्या है ऑड है भाई, 4 की पावर ऑड होती है तो क्या आता है 4 आता है। तो यहाँ से तो अपने को क्लियर हो गया क्या आ गया 4 है। 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। सो 36 देखो 300 छोड़ो 36 तक तो ये हो जाएगा, फिर 7 है तो मतलब 3 की पावर 1 बचेगी तो कितना आएगा 3 माइनस यहाँ पे देखो 7 की पावर कितनी है 725 है। सो 725 है ना अपने पास, सो 700 को देखना नहीं, 25 पे 24 तक आ जाएगा और क्या बचेगा 7 बचेगा, क्लियर है। क्योंकि 7 24 तक कंप्लीट हो जाएगा, 7 की पावर 1 क्या बचेगा 7 बचेगा, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है। आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और वो मैंने बता रखा है अगर ये नंबर इनसे लार्ज आ जाता है तो क्या करना है, या तो प्लस 10 कर दो या फिर जो किया देते हैं वो कर सकते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे 25 की पावर 43 इंटू 56 की पावर 42, ये कर लेते हैं ऐसे, प्लस 456 की पावर 25 प्लस 23 की पावर 42 प्लस 76 की पावर 29, ये है। बोले इसका यूनिट डिजिट निकालो, क्लियर है। देखो करते हैं इसमें, बोर्ड मास भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलो इधर से निकालते हैं, इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्लियर। 3 है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है भाई 4 होती है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। सो 40 तक तो ठीक है, फिर 3 की पावर 1 3 की पावर 2 आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 9 होता है बेटा, है ना। 6 वापस 6 आया तो 6 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाओ ये 6 है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है भाई 6 है इंटू, इसकी साइक्लिसिटी 6 है इंटू ये 5 है, 5 की साइक्लिसिटी कितनी है मतलब 1 ही होती है, 5 6 दोनों की तो 5 ही आएगा। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 बनेगा, अपने पास 30 होगा ना, 30 का क्या बनेगा 0, इस पूरे का क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। चलो 6 6 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 में यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। सीख गए ना आप लोग यूनिट डिजिट निकालना। देखो और चेंज करते हैं थोड़े से क्वेश्चन ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। थ्री की पावर 53, 6 की पावर 38 और 27 की पावर 56 है। मान लो ये क्वेश्चन है, ये निकालना है आपको। सो 6 की साइक्लिसिटी है, कुछ भी लगाओ क्या आना है 6 से आना, पहले तो माइनस और ये प्लस, इन दोनों की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। सो 56 है, तो अगर आप 4 से करने जाओगे तो क्या कहते हैं पूरा जो है वो कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब हर 4 के साइकिल में ये क्या होगा 56 पे आके एंड करेगा, मतलब 7 की पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट है। सो कितना होता है 2401, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। एंड इसकी बात करते हैं तो 52 तक ठीक है, फिर क्या आएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, है ना। सो 3 और ये 1 कितना हो गया 4 माइनस 6 कितना आया माइनस का 2, जबकि माइनस 2 है तो माइनस में यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, तो आपको प्लस का 10 करना है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8, या फिर ये करना है कि यहाँ से कैरी ले लिया तो 14 में से कितना हो गया 6,
तो 8। ये दोनों तरीके आप जो है वो अपना सकते हैं, काम में ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब तो सीख गए ना, तो वीडियो चला के रख दिया, हो जाएगा काम है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशंस 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, डॉट 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 30 factorial, है ना। बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, कैट में आने लगा, कैट जेट बोले यूनिट डिजिट निकालो। अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में ये आएगा कि सबके पीछे का डिजिट निकाल के मैं इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, फैक्टोरियल 1 कितना होता है भाई 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 into 1 कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है, सो 3 into 2 into 1 6, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 4 into 3 into 2 into 1 कितना होता है 24, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 120। अब फैक्टोरियल ऑफ 6 निकालने जाएंगे, सो 6 का मल्टीप्लाई इन्हीं सब के साथ होगा, तो यूनिट डिजिट पीछे क्या आना है 0 आना है। समझ में आई ये बात? ठीक है, सो 6 5 सॉरी 5 के बाद जो भी आना है सारे क्या आने हैं 0 आने हैं। क्लियर है, मतलब इनके यूनिट डिजिट जो यहाँ से आएंगे ना वो सारे क्या आएंगे बेटा 0 आएंगे। डन। तो अब आपको क्या करना है, इसका देखना है खाली, तो कितना आया था 24 का 4 आया था, इसका कितना आया था 6 आया था, ये दोनों मिला के भी 0 बना रहा है, छोड़ो इनको, 2 और फिर 1 मिला के कितना बना रहा है 3। सो यूनिट डिजिट अपना कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया यूनिट डिजिट अपना 3 आ गया। आई होप बढ़िया से आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यूनिट डिजिट निकालते हैं। फैक्टोरियल वाला जो है वो इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से लेते हैं 729 की पावर 61 की पावर 28, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पावर की पावर में चलता है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करते, आप सीधा यहाँ देखो 9 है, सो 9 की पावर कितनी है भाई 9 की पावर यहाँ पे देखो, सो 9 की पावर 1 9 देता है, मतलब ऑड है तो आपको क्या देगा 9 देगा, और अगर इवन है तो आपको क्या देगा 1, 81 का 1 देता है। सो 9 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, मतलब ऑड है तो आपको क्या देगा 9 देगा, और फिर 9 की पावर आपके पास क्या आ गई इवन आ गई तो आपको क्या दे देगा 1 दे देगा। सो इस एक्सप्रेशन पे यूनिट डिजिट जो है बेटा वो क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। क्लियर है? सो बहुत सारे एग्जांपल लेके मैंने जो है आज क्लियर कर दिया कि यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है आपका जो आपको लगता है कि टफ चैप्टर है, कुछ नहीं है। ये टॉपिक बहुत इजी सा टॉपिक है। आई होप वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।